पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव, एक अज्ञात भय की स्थिति सदा बनी रहती है। कुछ अनिष्ट होगा, कुछ बुरा होगा, कुछ नेगेटिव होगा, कुछ गलत ही होगा, ऐसे ही विचार हमेशा आते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इससे बचने का कोई उपाय है? और बड़ी सुंदर बात इसी परिप्रेक्ष्य में कबीरदास जी कहते हैं, और वो कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। सभी प्रकार के दुखों की जड़, सभी प्रकार के कष्ट, परेशानी, समस्याएं, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, इन सब की जड़ है चाहना, राग, अटैचमेंट। और जब दिन भर हम विषयों के बारे में ही चिंतन करते रहते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनको विषयों में रस है। और इंद्रियां जब किसी विषय विशेष के साथ में उसका चिंतन करते करते उसमें रस पान में डूब जाती है तो उस स्थिति से, उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति से अटैचमेंट हो जाता है। और यहीं से दुखों का हमने वहां पर, समझ लीजिए, बीज बो दिया। सबसे पहला पड़ाव है, कुल 6 पड़ाव इसमें है। उस 6 पड़ाव में से ये पहला पड़ाव है कि आपका राग स्थापित हो गया, अटैचमेंट स्थापित हो गया, पहला। और इसी से अभी जो ये मूल प्रश्न पूछा गया है ये इसका दूसरा पड़ाव है। जब आपको किसी स्थिति से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी पद से राग हो गया, अटैचमेंट हो गया, तब ये भय उत्पन्न होगा कि ये वस्तु, ये स्थिति, ये व्यक्ति मेरे साथ में बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। पर अधिकांश मामलों में, क्योंकि हर एक चीज आपके वश में तो नहीं है, तो अधिकांश मामलों में जो राग, जो अटैचमेंट होता है वो बना नहीं रहता है। और वो बना नहीं रहता है तब फिर तीसरा पड़ाव आता है क्रोध का। हम जैसा चाहते हैं, हमें जिसमें रस मिल रहा है, हमें जिसमें सांसारिक चाहे क्षणिक ही सही सुख की अनुभूति हो रही है, वैसी परिस्थिति यदि नहीं होती है, वैसे कार्य यदि नहीं होते हैं तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। राग, भय, क्रोध। और जब एक बार क्रोध आ जाए तो व्यक्ति मूढ़तापूर्ण हरकतें करता है। उसकी विवेकशीलता, उसका विजडम काम करना बंद कर देता है। चौथी बात। पांचवी बात, उसकी स्मृति लोप हो जाती है। क्रोध में वो ये देख ही नहीं पाता कि वो कहां पर खड़ा है, किस परिस्थिति में है, उसके समक्ष कौन है,
किन शब्दों का वो प्रयोग कर रहा है, आप सभी को यह अनुभव होगा। और जब ये 5 चीजें पूरी हो जाती है, तब छठा अर्थात सर्वस्व, आपका व्यक्तित्व, सर्वस्व, आप सब नष्ट हो जाता है। और ये चक्र निरंतर चल रहा है और बार बार ये परिस्थितियां आती हैं। एक बार क्रोध आता है, फिर आप निर्णय लेते हैं कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे, फिर कुछ दिनों तक आप उस पर कायम रहते हैं, वो आपकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड रहता है, लेकिन ये क्रम चलता रहता है। क्रोध ना करने का संकल्प लेना और उसको तोड़ना, ये एक क्रम बन चुका है। सभी प्रकार के भय, सभी प्रकार के दुख, क्रोध, इन सब की उत्पत्ति राग से ही होती है। तो फिर उपाय क्या है? यदि किसी प्रक्रम से, किसी उपक्रम से, किसी तौर तरीके से, येन केन प्रकारेण यदि राग को ही जीत लिया जाए, समाप्त तो नहीं होगा वो। आप जीवित हैं, श्वास ले रहे हैं, समाज में है, फैमिली में है, सोसाइटी में है, तो राग तो होगा ही, लेकिन उस राग से आपको बंध जाना नहीं है। राग आया, राग का स्पर्श हुआ और उसको छूते हुए आप निकल गए, उसमें डूबना नहीं है, उसे गले से नहीं लगा लेना। यदि उसमें डूब गए, उसको गले से लगा लिया, तो आपने अपने गले में ही एक फंदा, अपने पैरों में ही एक बेड़ी आपने बांध ली उसी पल, उसी क्षण। फिर उसको खोल पाना आपके वश की बात नहीं। फिर वो मूल प्रश्न आता है कि क्या तरीका है उसका? तरीका बहुत आसान है, तरीका बहुत कठिन है, दोनों ही है एक समय में, और वो है ध्यान। ध्यान के माध्यम से जब हम हमारी इंद्रियों को हमारे मन के वश में रखते हैं और मन को बुद्धि के वश में रखते हैं और बुद्धि को आत्मा के वश में रखते हैं, तो चीजें आसान हो जाती है, जीवन आसान हो जाता है, फिर कोई भय नहीं रहता। जैसे ही राग विदा हुआ, वैसे ही हर एक प्रकार का भय स्वतः ही उसके साथ में चला जाता है। भय वहां पर रह ही नहीं सकता, क्योंकि जब राग ही नहीं है, आपको लगाव ही नहीं है, तो फिर उसको खोने का कोई भय हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ध्यान की ऐसी सरलतम और सर्वसुलभ और सार्वभौमिक पद्धति है, और उसी पर हम यहां पर कार्य कर रहे हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ गंवा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।